हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो अब हम जो हैं अपनी वोकैबुलरी की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑल वोकैब आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम 2025 यानी कि जितने भी 2025 में हमारे एग्जाम हुए हैं एसएससी के द्वारा कराए गए, हम उन सब की वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपके सिलेक्शन फेज वाला हो गया, सीपीओ वाला, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एससीएम। ठीक है, ये सब के सब इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। और हम इसको क्या है टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले होमोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और एक्सेट्रा जो भी हमारे बचेंगे वो सब इसके अंदर हम कवर कराएंगे। देखो, अब क्या है कि एसएससी ने देखो कैलेंडर जारी कर दिया, सिलेक्शन फेज 14 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2025 के, 24 के, 23 के, इस तरीके से हम पूरी की पूरी वोकैब कवर कर लेंगे। ठीक है, और भाई यूट्यूब पे 4-4 घंटे, 6-6 घंटे की वीडियो बना देते बच्चे, बोरिंग होते हैं। इसलिए मैंने क्या सोचा है कि जो हम वोकैब बनाएंगे अपनी, वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि होमोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ करेंगे। ठीक, और हाँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है, पूरे यूट्यूब पे मैं लिख के कह सकता हूँ ऐसा मिलने की नहीं आपको वो कैब। ठीक है, चलो आपको एक थोड़ा डेमो से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा होमोनिम्स है। ठीक, उसके कितने अर्थ हो, बिल्कुल पिक्चर वाइज, बिल्कुल क्वेश्चन भी है, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा मजा आ जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हम कि होमोनिम्स होते क्या हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं, देखो, यानी कि समानार्थी शब्द। वे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, भाई जो उनकी स्पेलिंग है और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम होगा, लेकिन जो उनका मीनिंग होगा वो अलग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो, जैसे कि BAT, बैट। बैट यानी कि देखो, इसका एक अर्थ होगा यानी क्रिकेट खेलने वाला बल्ला जो होता है। ठीक, जैसे कि आई बोट अ न्यू बैट फॉर द मैच। ठीक, ऐसे एक इस बैट का मतलब होता है चमगादड़। क्या होता है, चमगादड़, यानी कि एक पक्षी या जानवर। एग्जाम्पल समझते हैं, बैट्स फ्लाई एट अ नाइट। ठीक, तो देखो, इसकी क्या था, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग। ठीक है, तो ये सारे के सारे होमोनिम्स जितने भी सीपीओ में पूछे गए हैं, ये आज सीपीओ वाले कराऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन न लो, एक एक करा दूँ, पहले सीपीओ वाले फिर सीजीएल वाले सारे करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अपना होमोनिम्स। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ में, ये पूछा गया था कि विच सेंटेंस यूजेस रो टू मीन अ फाइट और नॉइजी आर्ग्यूमेंट, यानी कि कौन सा वाक्य रो का प्रयोग लड़ाई या शोर शराबे वाले झगड़े के अर्थ में करता है। तो देखो, ऑप्शन से पहले हम रो के सारे मीनिंग समझ लेते हैं कि रो का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो, रो का जो एक मीनिंग होगा वो होता है अ फाइट और नॉइजी आर्ग्यूमेंट, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। ठीक, एक रो का मतलब क्या होता है, टू पुल और आज इन वाटर टू मूव अ बोट, यानी कि बोट को मूव कराने के लिए जो उसे खींचते हैं, ठीक है, नाव को। ठीक, एक रो का मतलब होता है अ लाइन ऑफ सीट्स, यानी कि पंक्ति में सीट रख देना। ठीक, और एक रो का मतलब होता है अ लाइन ऑफ थिंग्स, यानी कोई भी वस्तु को एक पंक्ति में लगा देना। ठीक है, जैसे कि ये लगा रखी है। ठीक है, तो आइए अब अपने ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, वी हैड अ ट्रबल रो लास्ट नाइट, यानी कि हमारी कल रात बहुत भयंकर लड़ाई हुई। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ही रोड द बोट अक्रॉस द लेक, यानी उसने नाव को झील के पार करा। ठीक, तीसरा क्या है, दे सैट इन द फ्रंट रो, वे आगे वाली कतार में बैठे। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, देर वर 10 चेयर्स इन ईच रो, यानी प्रत्येक कतार में 10 कुर्सियां रखी थी। ठीक है, तो अब देखो, उसने पूछा था रो टू मीन अ फाइट और नॉइजी आर्गुमेंट, यानी कि लड़ाई झगड़े से वाला कौन सा। तो देखो भाई, वो तो झील से तो कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े का, कतार में कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े का, ठीक, 10 कुर्सी से कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े का। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, ए ऑप्शन बचा हमारा, कि वी हैड ट्रेवल रो लास्ट नाइट, हमारी कल रात बहुत भयंकर लड़ाई हुई। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वर्ड जो है मेरा, ठीक है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है ये है कि व्हाट डज बार्क मीन इन द डॉग्स बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, यानी कि द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर में बार्क का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले कि बार्क के कौन कौन से मीनिंग होते हैं। एक बार्क का मतलब होता है अ लाउड
साउंड मेड बाय अ डॉग, यानी कि भौंकने की आवाज़ जो कुत्ते के द्वारा भौंकी जाती है। एक बार्क का मतलब होता है द आउटर कवर ऑफ द ट्री, यानी छाल। देखो ये पेड़ की छाल तुम्हें दिख रही होगी जो आउटर कवर होता है, ठीक। इसमें सिप अ लार्ज बोट दैट सेल्स, अच्छा ये छोड़, देखो ये दो मतलब होते हैं बार्क के, ठीक है। आगे देखिए तो सिप के बारे में बता रखा है, आगे कमांड देना है, ये तो ऑप्शन के वो दे रखे हैं। तो देखते हो सबसे पहला हम ऑप्शन देखते हैं, अ लाउड साउंड मेड बाय अ डॉग, ठीक, यानी कुत्ते द्वारा की जाने वाली आवाज़। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये मतलब निकल रहा है। या द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, पेड़ की बाहरी परत या छाल, इसके अंदर ये मीनिंग निकल रहा है भाई बार्क मीन द डॉग, डॉग की बात होगी तो सीधा भी भौंकने से आगे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आंसर पहले रहे हो गया, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस बोर्न, यानी कि कौन सा वाक्य बोर्न का सही प्रयोग करता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि बोर्न के क्या क्या मीनिंग होते हैं। देखो बोर्न इसका एक मतलब होता है कि टू कैरी और सपोर्ट अ कोस्ट, यानी कि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वहन करना या उठाना, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ठीक है। एक बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना, टू कम इन टू लाइफ, गिव बर्थ। एक बोर्न का मतलब होता है टू कैरी और एंड्योर पेन ट्रबल, यानी कि सहन करना, झेलना बहुत ज़्यादा हो ना, बोन उसका बी ओ आर एन ई बोन, उसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। और एक बोन बी ओ आर एन बोन का मतलब होता है टू कम इनटू, यानी कि जन्म लेना, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आइए ऑप्शन पे समझते हैं। देखो अब यहाँ पे कह रहा था विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस बोन, कौन सा वाक्य बोन का सही प्रयोग करता है, बोन का, ठीक है। यानी कि द कॉस्ट वॉज बोन बाय द कंपनी, खर्च कंपनी द्वारा वहन किया गया है, जैसे कि मैंने कहा था उठाना, अपने सपोर्ट करना, ठीक। अब एक बोन का मतलब होता है कि वो 2002 में पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी ओ आर एन बोर्न होता है, इसे हटाओ, एन ई नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अगला देखो, ही बोर्न द पेन साइलेंटली, उसने दर्द चुपचाप सहा, ठीक है। या द चाइल्ड वॉज बोर्न यस्टरडे, बच्चा कल पैदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे से जो इस बोर्न का मतलब होगा वो होगा क्या, खर्च कंपनी द्वारा वहन किया गया, ठीक है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया था, वॉट डज बैट मीन इन अ बैट वॉज फ्लाइंग इन द डार्क स्काई, यानी कि अ बैट वॉज फ्लाइंग इन द डार्क स्काई में बैट का क्या अर्थ है। अब देखो फ्लाई करना, पहले समझ लेते हैं बैट के क्या अर्थ होते हैं। एक बैट मतलब होता है फ्लाइंग मैमल्स, यानी कि जो चमगादड़ है, ठीक है। एक बैट का मतलब होता है क्रिकेट वाला बैट होगा, ठीक है। एक बैट का मतलब होता है वुडन स्टिक, यानी कि जो छड़ी होती है उसे बैट बोलते हैं। और एक बैट यानी कि वेपन, हथियार, ठीक है। इसका मतलब ये चार मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिला, आ फ्लाइंग मैमल्स, एक उड़ने वाला स्तनधारी। आ क्रिकेट का आ क्रिकेट इक्विपमेंट, कोई क्रिकेट का सामान। तो एक बात बताओ, व्हाट डज बैट मीन इन, तो आ बैट वॉज फ्लाइंग डार्क स्काई, तो सीधी सीधी उड़ने वाली तो क्या होगी हमारी, आ फ्लाइंग मैमल होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वॉट इज द मीनिंग ऑफ फेयर इन ही वॉज गिवन अ फेयर चांस, यानी कि ही वॉज गिवन अ फेयर चांस में फेयर का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फेयर के क्या क्या मीनिंग होते हैं, ठीक। फेयर का जो एक मीनिंग होता है वो होता है जस्ट एंड रीजनेबल, यानी कि उचित और तर्कसंगत। एक फेयर का मतलब होता है लाइट इन कलर, यानी कि हल्के रंग का जो होता है ना, कि भाई स्किन को देखते हैं, देखो ये वो आती फेयर एंड लवली वाली क्रीम आती थी ना, कि 7 दिन में होगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो जैसे जैसे तुम 5 दिन पर जाएंगे तुम्हारा रंग क्या हल्के रंग का पड़ने लग जाएगा, ठीक है। एक फेयर होता है कहते हैं एग्जीबिशन, यानी प्रदर्शनी जो मेले वगैरह लगाते हैं। एक फेयर का मतलब होता है प्लेजेंट वेदर, यानी कि सुहाना मौसम। तो आइए इसमें देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉज गिवन अ फेयर चांस, उसे कोई फेयर चांस मिलने की क्या बेटा हुआ। अब देखो फेयर चांस कब मिलेगा, यानी कि जब किसी का जो उचित होगा, तर्क होगा, संबंधित होगा, ठीक है। फेयर जस्टिस वही तो मिलेगा, ठीक है। अब हल्के रंग से कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, भाई हल्के रंग का चांस थोड़ी मिलेगा, प्रदर्शनी से कोई चांस थोड़ी मिलेगा, सुहावने वाले का कोई चांस थोड़ी मिलेगा। तो चांस किसका मिलेगा, जस्ट एंड रीजनेबल का, ठीक है, उचित और तर्कसंगत का। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉट डज स्प्रिंग मीन इन वाटर फ्लोड फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग, यानी कि जो वाटर फ्लोड फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग में स्प्रिंग का क्या अर्थ है। तो समझ लेते हैं पहले स्प्रिंग के क्या अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले जो अर्थ होगा स्प्रिंग का, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का प्राकृतिक स्रोत, ठीक। एक स्प्रिंग का मतलब होता है आ सीजन, एक मौसम चलना, वो भी स्प्रिंग होता है। एक स्प्रिंग का मतलब कूदना होता है, जंप मारना, ठीक। और एक स्प्रिंग जो मेटल की धातु की जो कुंडली टाइप बनी होती है, देखो ये, ठीक है। आगे चल में तो आइए अपने ऑप्शन पर चलते हैं।
तो वैसे भी देखो वाटर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, वाटर की बात चल रही है। आगे तो देखने की जरूरत नहीं थी भैया, मौसम, भैया मौसम भी तो बारिश बरसात का मौसम भी है। अरे नेचुरल स्प्रिंग पूछ रहा है तो अननेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आ गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें कूदने की बात नहीं हो रही, ठीक है, इसमें कोई धातु की वो नहीं हो रही, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि व्हाट डज काइंड मीन इन व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इज दिस, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस में काइंड का क्या मतलब है, ठीक है। व्हाट डज काइंड मीन, ठीक है। तो देखो, तो काइंड के सबसे पहले हम देख लेते हैं काइंड किस किस प्रकार के होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। एक काइंड का मतलब होता है टाइप्स ऑफ कैटेगरी, कहते हैं ना, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, टाइप्स कह दो या काइंड कह दो, ठीक है, यानी कि प्रकार या श्रेणी, टाइप्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। और एक काइंड का मतलब होता है हेल्पफुल, मददगार, ठीक है, काइंड यानी कि दयालु होना, मददगार होना। एक काइंड का मतलब होता है जेंटल, सौम्य, ठीक है। और एक काइंड का मतलब वही, इन सबका मतलब तो यही आ रहा, ठीक है, हेल्पफुल, जेंटल, जेनरस, उदार होना, ठीक है, ये सबका मतलब है। तो एक काइंड का मतलब प्रकार वाला होगा, एक ठीक उस किसी की मदद कर देने वाला होगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस। तो यहाँ पे तो देखो व्हाट काइंड ऑफ, अब काइंड किसी की वो मदद, बुक मदद थोड़ी कर रही है कि यहाँ पे, वो तो पूछ रहा है कि किस काइंड का है, यानी किस प्रकार का है। तो आंसर क्या हो, देखो चार ऑप्शन है, टाइप ऑफ कैटेगरी, हेल्पफुल, जेंटल या जीनियस। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइप ऑफ कैटेगरी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो वो है क्या, व्हाट डज डव मीन इन अ वाइड डव फ्लो अक्रॉस द स्काई, यानी कि ये यानी कि अ वाइड डव फ्लो अक्रॉस द स्काई में डव का क्या अर्थ है। तो डव का अर्थ जो होता है, डव का अर्थ है अ टाइप ऑफ पीसफुल बर्ड, यानी कि जो एक टाइप होता है, यानी कि शांति वाले जो प्रतीक होता है, जैसे कबूतर होगा तो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। एक डोव का मतलब द पास्ट टेंस ऑफ डाइव, डाइव का पास्ट क्या होता है, गोता लगाने वाला, वो भी डोव होती है, ठीक है। बोन और बोन कहाँ से आगे इसमें, चलो ये तो ऑप्शन के लिए समझा रखे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो अब ऑप्शन देखो, बोन से इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक, क्योंकि ये कह रहा अ वाइड डोव फ्लो अक्रॉस द स्काई, ठीक है। तो ये तो जो कबूतर हैगा वो शांति का प्रतीक हैगा यहाँ पे, पैदा से मतलब है नहीं, ठीक, यहाँ पर दर्द किसी का हो नहीं रहा, ठीक। और बच्चा कल पैदा किया गया, ये भी कोई यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा अ वाइड डोव फ्लो अक्रॉस द स्काई, ठीक, इसका आंसर हो गया ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये, मुझे कोल्ड हो रहा है भाई, तो थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आएगी, कोई नहीं। वॉट डज विल मीन इन, यानी कि ही रोट्स हिज विल बिफोर रिटरिंग, यानी कि इसके अंदर जो विल का क्या मतलब है, आइए समझते हैं पहले विल का मतलब क्या होता है। एक विल का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट फॉर प्रॉपर्टी डाइविजन, यानी कि वसीयत, संपत्ति के बंटवारे का कानूनी दस्तावेज, उसे भी क्या कहते हैं, विल बोलते हैं। एक विल का मतलब होता है डायनेमिक फ्यूचर टेंस मेकर, यानी कि जो भविष्य काल के बारे में बताता है। एक विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन और पर्पस, यानी इच्छा शक्ति, यानी कि तुम्हारी की विल पावर क्या है अंदर, ठीक है। देखो अगर तुम्हें वाकई में अपनी विल पावर बढ़ानी है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू कर दो। तुम जितना जल्दी उठना शुरू कर दोगे, तुम्हारी विल पावर उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि तुम्हें टाइम उतना काम करने के लिए मिलेगा। अब तुम्हें काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, तुम्हारी विल पावर अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। एक विल इच्छा चाह वही होगी, ठीक है, डिजायर करना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में वही। तो जो पहला ऑप्शन होगा, ही रोट हिज विल, यानी कि अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका जो यानी कि एक कानूनी जो दस्तावेज होता है, ठीक। तो अब इसके बाद ये तो कहता है ही रोट, अब एक बात बताओ, तुम फ्यूचर थोड़ी लिखोगे यहाँ पे कि ही विल राइट द न्यू बुक नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ी हैगा कि यू कैन बिफोर रिटरिंग, रिटरिंग यानी कि उससे पहले एक हमें क्या करना पड़ता है, दस्तावेज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सी सोड आ स्ट्रॉन्ग विल टू विन, यानी उसने जीतने की प्रबल इच्छा शक्ति दिखाई, ठीक है। यहाँ पे इच्छा शक्ति की बात थोड़ी हो रही है। और डू व्हाट यू विल, यानी कि जो तुम चाहो वह करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा रोट, ही रोट हिज विल बिफोर रिटरिंग, ठीक है, यानी कि उससे अपने क्या करता, उसने क्या करा, अपना एक कानूनी दस्तावेज बनाया था, ठीक है। तो ही रोट हिज विल और लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला देखो, अगला है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक इन ही सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि ही सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर में बैंक का क्या अर्थ है। तो देखो बैंक का एक तो भी अर्थ है द एज ऑफ अ रिवर, यानी कि नदी का किनारा,
एक बैंक का होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थान। एक बैंक मतलब अ प्लेस टू सेव मनी, जहाँ पे तुम अपना पैसा जैसे गुल्लक वगैरह वो सब, एक छोटा बैंक। एक बैंक का मतलब है टू टिल्ट और स्लोप, झुकना या ढलना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन पर। अब बैंक ऑफ रिवर की बात कर रहा तो ही सेट ऑन द बैंक, यानी कि नदी के किनारे पे वो बैठा है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला ही वाला हो गया, ठीक है। नया पैसों की बात हो रही, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। वॉट डज लाइट मीन इन दिस सूटकेस इज वेरी लाइट, यानी कि लाइट का मतलब बताना कि सूटकेस में इज वेरी लाइट, यानी कि दिस सूटकेस इज वेरी लाइट में लाइट का क्या अर्थ है, लाइट का क्या अर्थ। तो आइए समझते हैं पहले हम एक एक करके लाइट के क्या मतलब होते हैं। एक लाइट का मतलब होता है ऑफ लिटिल वेट, यानी कि जिसका हल्का वजन हो। एक लाइट का मतलब होता है चमकदार, उजाले से भरा। एक लाइट का मतलब है आग लगाना, ठीक। एक लाइट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट, यानी ज्ञान समझ दृष्टि बताना। तो ऑप्शन समझते हैं। पहला ऑप्शन है आ नॉट हैवी, हल्का वजन में। ब्राइट चमकदार। इग्निशन आग लगाना। या नॉलेज ज्ञान। अब बताओ इसके अंदर सूटकेस में कोई तुम ज्ञान दोगे, आग लगाओगे, चमकाओगे उसे, तो यानी हल्का वजन वजन है उसका, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। व्हाट डू द मीनिंग ऑफ फाइन इन ही हैड टू पे अ फाइन, यानी कि इसमें फाइन का अर्थ बताना, फाइन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम फाइन के अर्थ देख लेते हैं। फाइन का जो पहला अर्थ है वो है मॉनेटरी पेनल्टी, यानी कि आर्थिक जुर्माना, ठीक। फाइन का जो अगला अर्थ है वो है एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, यानी कि ठीक, संतोषजनक होना, ठीक। एक फाइन का मतलब है सहीन, महीन, कोमल, जटिल। और एक फाइन का मतलब है बेहतरीन वाला, ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ही हैड टू पे अ फाइन, पे फाइन। अब तुम क्या कर रहा है, फाइन को पे कर रहे हो, ठीक है। तो भैया तुम यानी कि जुर्माने तो दे रहे हो, क्या दे रहे हो, जुर्माना दे रहे हो, ठीक है। तो अब तुम सीधा सीधा आंसर पहला ही है इसका आंसर, ठीक है। एक्शन में भाई इसमें देखो आई फील फाइन टुडे, मैं आज ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब उसके लिए पे थोड़ी करोगे तुम, ठीक है। उसके बाद महीना, उसके लिए पे थोड़ी करोगे, तो यानी कि पे फाइन, पे फाइन मतलब जुर्माना देना, ठीक। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे की जो बात करते हैं वो करते हैं हम ये। व्हाट डज डेट मीन इन व्हाट इज द डेट टुडे, यानी कि व्हाट इज द डेट टुडे में डेट का क्या अर्थ है। अब डेट का देखो क्या अर्थ होता है। डेट एक मतलब तारीख होती है, डेट का मतलब क्या होता है, एक तारीख होना, महीने की कर्मी दिन होता है। एक डेट मतलब जब मुलाकात पे जाते हो, ठीक है ना, हाँ भाई आज तो डेट है मेरी, ठीक है, आज क्या है, डेट पे जा रहे हो भाई, बहुत दिनों बाद बड़ा चांस मिला, छोड़ने का नहीं, डेट पे जरूर जाऊंगा आज, चाहे कुछ हो जाए, ठीक। एक डेट का मतलब था खजूर, ठीक है। और एक डेट वह व्यक्ति जिसके साथ कोई रोमानी मुलाकात पर है, हाँ वो तो होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके ऑप्शन में। पहला ऑप्शन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द मंथ, महीने का एक विशेष दिन। तो भैया व्हाट इज द डेट टुडे, भाई टुडे का आज के डेट की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसका आंसर यही होगा, ठीक। आ सोशल मीटिंग, एक सामाजिक बैठक होगी थी, ठीक। आ फ्रूट, फल है एक। आ रोमांटिक पार्टनर, ठीक है, वही डेट वगैरह तो मैंने तुम्हें बता दी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हैगा वो है अपना व्हाट डज फाइल मीन इन प्लीज सबमिट द फाइल ओ सॉरी प्लीज सबमिट द फाइल बाय टुमारो, यानी कि इसके अंदर जो है फाइल का क्या अर्थ है। प्लीज सबमिट द फाइल बाय टुमारो। देखो फाइल का मतलब होता है अ फोल्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग पेपर, कागजात रखने वाला फोल्डर होता है, वो भी फाइल बोलते हैं। एक फाइल का मतलब होता है रेती, यानी कि समतल करने वाली धातु उपकरण, रेती जो होती है, जिससे अभी तुमने देखी होगी रेती, जिससे कि हम जब गाँव में जो घास काटते हैं, निहार इसे बोलते हैं, तो उधर आप जो उसे पहनना करते थे, ठीक है, चक्कू को पहनना करने के लिए। एक फाइल होती है कतार, और एक फाइल होती है एक संकेत, ठीक है। तो देखो प्लीज सबमिट द फाइल बाय टुमारो, अब कोई चीज़ सबमिट कर रहे हो, और तुम रेती कतार या संकेत थोड़ी सबमिट करोगे, कोई फाइल ही करोगे सबमिट, ठीक है, फोल्डर। तो इसका आंसर होगा मेरा ये अ फोल्डर और कलेक्शन ऑफ पेपर्स, ठीक है। आप मेटल टूल्स को नहीं सबमिट करोगे, ठीक है, या लगोगे कतार को सबमिट नहीं करोगे, या संकेत सबमिट नहीं करोगे, सबमिट क्या करोगे, एक फाइल फोल्डर, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन करा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट, यानी कि राइट का क्या अर्थ है, किसमें, इन इसमें। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसके अंदर राइट का क्या अर्थ है, तो राइट के सारे मीनिंग समझ लेते हैं। एक राइट का मतलब होता है सही, उचित, करेक्ट। एक राइट का मतलब है दिशा, डायरेक्शन देना, ठीक है। एक राइट का मतलब होता है कानून दावा, यानी कि लीगल क्लेम।
और एक राइट का मतलब होता है नैतिक अधिकार, यानी कि मोरल। अब इसके अंदर क्या करा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि तुम सही में सही हो, करेक्ट की बात चल रही है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डायरेक्शन की बात नहीं चल रही, ठीक है, कानूनी उसकी बात नहीं चल रही, नैतिकता अधिकार की बात नहीं चल रही, ठीक। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, वॉट इज डज मीन इन, यानी कि वॉट डज द वर्ल्ड मीन, इसके अंदर मीन का क्या अर्थ है, मीन का क्या अर्थ है। तो मीन के अर्थ समझ लेते हैं पहले। तो मीन का एक अर्थ होता है टू सिग्निफाई और इंडिकेट, यानी कि संकेत देना, ठीक है, या अर्थ बताना, इंगित करना किसी चीज़ का। एक मीन का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, कठोर। एक मीन का होता है औसत, बता देना। एक मीन इच्छा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन, तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या था, टू सिग्निफाई और इंडिकेट करना, यानी कि वो क्या करना, संकेत देना, दर्शन करना। और वैसे भी देखो, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ठीक है, यानी कि संकेत कर रहा हो, क्या कर रहा, संकेत कर रहा हो। तो इसका आंसर पहले ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्रूरता नहीं दिखा रहा, कोई इसके बारे में बात नहीं हो रही, किसी चीज़ एवरेज के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, टू सिग्निफाई और इंडिकेट, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकंड इन आई नीड अ सेकंड ओपिनियन, ठीक है। यानी इसके अंदर सेकंड का क्या अर्थ है, देखो, आई नीड अ सेकंड ओपिनियन, भाई मुझे उसका कोई दूसरा चांस चाहिए, ठीक है, या दूसरा ओपिनियन देने वाला हो कोई, ठीक है। सेकंड का मतलब अनदर, कोई अनदर, ठीक। एक सेकंड का मतलब है यूनिट ऑफ टाइम को सेकंड बोलते हैं, जैसे अभी सेकंड भाई 4:05 2 सेकंड हो गए। एक पोजीशन की भी मेरी सेकंड पोजीशन हुई, एक असिस्टेंट सेकंड होता है, ठीक है। तो देखो, अब उसने कहा आई नीड सेकंड ओपिनियन, भाई मुझे किसी दूसरे की राय चाहिए, ठीक है, यानी कि दूसरा या अतिरिक्त। भाई समय की बात नहीं कर रहा, क्रम की बात नहीं कर रहा, सहायक की बात नहीं कर रहा, ठीक। तो वो किसी की ओपिनियन, कुछ दूसरे के ओपिनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वॉट डज चार्ज मीन इन द होटल डिड नॉट चार्ज एक्स्ट्रा मनी, यानी इसके अंदर जो चार्ज का क्या अर्थ है, ठीक है। द होटल डिड नॉट चार्ज एक्स्ट्रा मनी, तो इसके अंदर पहले चार्ज के सारे मतलब समझ लेते हैं। एक चार्ज का मतलब कीमत मांगना, किसी चीज़ की कीमत मांगना। एक चार्ज अचानक हमला हो जाना, ठीक। एक चार्ज होता है विद्युत ऊर्जा वाला, और एक चार्ज जब कानूनी रूप से आरोप लगा दी जाए, ठीक है, यानी कि आक्स आक्स एज अ प्राइस, अटैक सडनली, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक्यूज लीगली, ठीक है। तो अब द होटल डिड नॉट चार्ज एक्स्ट्रा मनी, अब यहाँ पे क्या है भाई, अब वो जो हो एक्स्ट्रा मनी नहीं मांग सकता हमसे, ठीक है। तो यानी कीमत, आक्स आ प्राइस, इसका आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। अचानक हमले से मतलब नहीं है, विद्युत ऊर्जा से मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का क्या मतलब, किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट का क्या अर्थ है, तो प्रेजेंट के सारे मीनिंग समझ लेते हैं। प्रेजेंट का एक अर्थ होता है बीइंग इन अटेंडेंस, उपस्थिति होना, ठीक। एक प्रेजेंट का मतलब होता है एक उपहार, किसी को गिफ्ट देना। एक प्रेजेंट का वर्तमान समय वाली बात होती है, एक प्रेजेंट अपने आप का परिचय कराना, ठीक। तो अब इसके अंदर कह रहा, ऑल मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, भाई सारे के सारे मेंबर उपस्थिति तो हुए। तो यहाँ पे क्या, बीइंग इन अटेंडेंस, इसका मतलब क्या होगा, बीइंग इन अटेंडेंस, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डज साउंड मीन इन द प्लेन साउंड्स गुड, यानी कि द प्लेन साउंड्स गुड में साउंड का क्या अर्थ है। तो देखो, जो साउंड का जो मेरा अर्थ हैगा, वो होता है, एक तो होता है रीजनेबल, ठीक है। एक साउंड का मतलब होता है नॉइज, ठीक है, यानी कि शोर शराबा। एक साउंड का मतलब होता है हेल्दी, गुड कंडीशन, यानी कि वो को, अब मान लो जो हमारा हार्ट बीट है, अब अगर नॉर्मल रहा, यानी कि भाई हमारा क्या है, साउंड है बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, गुड कंडीशन में है। एक साउंड कब तक, जब तुम सोते हो, बहुत सारे खर्राटे मारते हैं, ठीक है। तो द प्लान साउंड्स गुड, यानी गुड कब करता है, यानी कि जब तुम्हारा अपेयर्स रीजनेबल, उचित लगना, जब कोई चीज़ें उचित लगती हो, ठीक है ना, यानी रीजनेबल हो, ठीक। वहाँ पे क्या करते हैं हम, गुड साउंड करता है, ठीक है, प्लान गुड साउंड करता है। भाई प्लान, किसी ने को तुमने अपना कोई प्लान बनाया, बिल्कुल भाई वाह, वेरी गुड। नॉइज, शोर मचाने से मतलब नहीं है, हेल्थ से मतलब नहीं है, डीप स्लीप से मतलब नहीं है। अगला देखते हैं। तो देखो, अगला जो
क्वेश्चन है मेरा, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यार्ड। यार्ड का क्या मतलब है इसके अंदर? द हाउस हैज लार्ज यार्ड, यानी कि इसके अंदर यार्ड का मतलब, अब यार्ड के सारे मीनिंग समझ लेते हैं। यार्ड एक का मतलब होता है एन ओपन एरिया ऑफ लैंड, यानी एक खुला क्षेत्र। एक यार्ड का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की एक इकाई। और एक यार्ड का मतलब होता है एक रस्सी, ठीक। और एक यार्ड का मतलब होता है एक औजार। क्या होता है? एक औजार, ठीक। तो अब इसके अंदर क्या है, द हाउस हैज अ लार्ज यार्ड। किसी जो मेरा घर है उसके अंदर यानी कि खुला क्या है, खुला एरिया क्षेत्र है, ठीक है। तो एन ओपन एरिया ऑफ लैंड, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। क्योंकि मापने से कोई मतलब नहीं है इसमें, रस्सी से मतलब नहीं है, औजार से मतलब नहीं है, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, खत्म। तो देखो, ये हमारे सीपीयू में जितने पूछे गए थे, हमारे क्या, जितने भी हमारे होमोनिम्स पूछे गए थे सीपीयू के अंदर, वो मैंने सब आपको करा दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक। तो अगर देखो आपको वीडियो वाकई में अच्छी लग रही हो, ठीक, और अगर इसमें कोई कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। अगर हाँ आपको इसके लिए पीपीटी चाहिए, ठीक, तो वो भी क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख दे कि भैया हमें इसकी पीपीटी चाहिए, ठीक। तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अगर वाकई में कोई कमी दिखी हो तो वो भी कमेंट में लिखना, अगर अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में लिखना, ठीक है। तो अब हम अगली नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर जो पूछे गए होमोनिम्स होंगे, ठीक, सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको एक वीडियो डेली मिलती रहेगी। टेक केयर, धन्यवाद।